हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज सुबह सुबह सबसे पहले बर्तन धुलते हैं क्योंकि पानी ना आने की वजह से रात में मैंने बर्तन नहीं धुला था। और ये छुट्टे मुट्टे बर्तन हैं जो रात के खाए हुए थे। इसमें कुकर कढ़ाई वगैरह नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि छुट्टे मुट्टे बर्तन काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में होते रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके इन बर्तनों को धुला और कोई भी मतलब रात के जितने बर्तन थे, पानी आना बंद हो गया, लाइट चली गई तो सारे काम ही बंद हो जाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ दिन की दिक्कत है। मोटर और जहाँ पानी भरा जाता है वो मोटर ख़राब है। दूर से पानी का व्यवस्था हुई है, दूर वाली टंकी से कनेक्ट किया गया है, लेकिन दूर वाली टंकी से जैसे होता है ना कि लाइट चली जाती तुरंत पानी चला जाता है। तो फिर सुबह सुबह पानी आया, मैंने कहा चलो सबसे पहले बर्तन की साफ़ सफाई करते हैं और किचन को करते हैं क्लीन। रात में रोटियां बनाते हैं, रोटियों का जो पलोथन होता है, रोटियां बेलते समय जो किनारे किनारे गिरी रहती हैं, ऐसे जब स्लैब पे बिखरा रहता है ना तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि किचन पूरा अच्छे से पहले से ही क्लीन है, लेकिन ये पलोथन जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं रोटियों के, वो दिखते नहीं हैं, बस ऐसे हमको ही दिखते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले ये काम तो मैं रात को ही कर लेती थी, लेकिन अब रात में लाइट ना आने की वजह से, पानी ना आने की वजह से काम रह गया। मैंने कहा चलो भाई, थके आ रहे हैं, वैसे भी आजकल मैं भी थोड़ा सा मनमानी घर जानी कर रही हूँ। मन हो रहा है काम कर रही हूँ, नहीं मन हो रहा है नहीं काम कर रही हूँ। आज पानी ना आने की वजह से काम कोई नहीं हुआ था, लेट उठने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं गए और बच्चों ने भी खूब मौज मनाई। बच्चे स्कूल नहीं गए ना, बच्चों को बड़ा ही आनंद आया, चलो आज घर पे रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, बच्चों को आनंद आए, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है। बच्चे ज़्यादातर ना घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, वो भी गर्मी उमस में स्कूल बहुत कम ही जाना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई कर दी, अच्छे से क्लीन कर दिया। इसी स्लैब को मैं दिन भर में 4 बार पोछा मारती हूँ। हालांकि पतिदेव जी कहते हैं ये किचन साफ़ है, फिर स्लैब पे पोछा क्यों मारती रहती हूँ। मैंने कहा साफ़ आपको दिख रहा है, मुझे साफ़ नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा पैकेट वाला दूध था, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके घिस करके और चाय चढ़ा दिए। गौरी और उनके पापा चाय पियेंगे, मेरा तो फ़िलहाल आज व्रत है, बिना स्नान ध्यान पूजा पाठ किए पानी चाय पीऊँगी नहीं। वैसे पूजा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी स्नान ध्यान करके व्रत में पानी और चाय पियो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई सब्जियां निकाल लेते हैं। आज वैसे भी लेट हुआ ही है, क्या बनाते हैं, दाल स्किप करते हैं क्योंकि कल दाल बनाई थी तो सबने दाल खाया था। मैंने कहा आलू परवल की सब्ज़ी बना देती हूँ, मसूर की दाल बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो भाई आलू परवल की रसे वाली सब्ज़ी बना देती हूँ और दाल को करती हूँ स्किप, मेरा भी काम थोड़ा सा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। और आलू परवल की रसेदार सब्ज़ी खा के बच्चों का भी थोड़ा सा मन बहल जाएगा, क्योंकि आलू परवल की ज़्यादातर सब्ज़ी जो होती है ना सूखी ही बनती है। यहाँ पे हमारी चाय भी अच्छे से खौल चुकी है, चाय बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी थी और चाय पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। अंदाज़ मुझे नहीं मिल रहा है, एक ही महीना मैं घर से बाहर रही, किचन से बाहर रही, मुझे लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे चाय बनानी नहीं आती। क्योंकि देखिए हर चीज़, मतलब मैं यहाँ चाय फीकी पीती थी, कम दूध वाली पीती थी, वहाँ जाने के बाद वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं और चीनी काफ़ी मतलब मीठा ज़्यादा पीते हैं। तो वहाँ की आदत मुझे पड़ गई, यहाँ के ऐसे लगना ना थोड़ी सी मीठी बना दो। जब मैं चाय मीठी बना दे रही हूँ तो कह रहे हैं कि इतनी मीठी चाय। हमने कहा कि अब मुझे लग रहा है मुझे आदत नहीं मिल रही है, अंदाज़ नहीं मिल रहा है, थोड़े दिन रुको, अंदाज़ हो जाएगा सब चीज़ों का, फिर से आदत बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी कट करके मैंने अच्छे से धुल दिया है सब्ज़ी को, आलू परवल मिर्ची और टमाटर और प्याज वगैरह धुल करके सब कुछ तैयारी कर दी है। आटा आया था, आटा चक्की से पीस करके आता है। गेहूं और जौ को मैंने साफ़ करके ही घर से दे दिया था। गेहूं क्या होता है ना, आके रखा हुआ है और वो टंकी में, और जब गेहूं पिसवाने की बारी आती है ना तो उसमें मंगा करके जौ भी मिक्स कर देते हैं। तो क्या होता है, ये आटा थोड़ा सा दरदरा पिसता है। जैसे आटा गेहूं का होता है बारीक होता है ना, उतना बारीक नहीं होता, लेकिन अच्छा होता है। गेहूं के साथ साथ इसमें जौ भी होता है, जौ और आप चना मिक्स कर सकते हैं, जौ के साथ मटर भी मिक्स करते हैं। आटा मैंने भर करके तुरंत झाड़ू पोछा किया, उसके बाद स्नान करने चली गई थी। दूध आ गया था, दूध को भी मैंने सिम आँच पे, जब तक मैं मतलब तैयार हो रही थी तब तक गैस जला दी थी। दूध भी गर्म हो चुका था, ठंडा हो चुका था। मैंने कहा चलो भाई दूध को सबसे पहले फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद हम अपनी कुकिंग की तैयारी करते हैं। मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सा किशमिश खा करके पानी पी लेती हूँ। थोड़ा सा किशमिश खा करके पानी पिया और 4-5 बादाम मैंने ऐसे ही लिए थे, ऐसे ही खा लिए। अभी मैंने कहा सबसे पहले मैं सबकी पेट पूजा का इंतज़ाम करती हूँ, सबके लिए कुछ बनाती हूँ, फिर बाद में अपने लिए देखती हूँ क्या ही खाना है। वैसे बहुत कुछ खा पी करके आए हैं। अभी तो मुझे सेब और दूध ही समझ आ रहा है, आम भी रखा हुआ है लेकिन मुझे सेब ही खाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चावल धुल करके मैं पहले ही रख गई थी, जैसे सब्ज़ी कट करके रख गई थी
वैसे चावल भी धुल करके मैंने रख दिया था पहले। उसके बाद इसमें पानी ऐड करके और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको 1 सीटी लगने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है। पकने के बाद सरसों का तेल, इसमें कसूरी मेथी, जीरा का तड़का लगा देते हैं। कभी कभी राई दाने भी ऐड कर देते हैं, अच्छा लगता है। सीधी सी बात है, आप पंचफोरन ऐड कर दो तो बहुत अच्छा है। पंचफोरन नहीं होता है ना, तो सरसों, जीरा, राई, ये सब मेथी मिक्स करके और मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। जब तक हमारा तड़का आलू प्याज पक रहा है तब तक हम यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इन सब का पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर भी डाल रखा है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना कि बिना मैंने पानी का इसमें पेस्ट बना लिया है। प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन छोटे वाले जार में मुझे लग रहा था नहीं आएगा, एक ही बार में मैंने सोचा चलो भाई सब कुछ एक ही बार में पेस्ट बना लेते हैं। 2 बार बनाने की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा भुनने में टाइम लगता है। प्याज और टमाटर अलग अलग रहता है ना, तो उसका स्वाद अलग रहता है। लेकिन प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची सब कुछ साथ पीसते हो तो उसका स्वाद मतलब अलग रहता है। टेस्ट दोनों का अच्छा लगता है, चाहे आप इस तरीके से बनाओ चाहे उस तरीके से। आज मेरा जुगाड़ देखिए, आज मैंने आलू परवल को मतलब किसी प्लेट में नहीं निकाला। मैंने कहा किसी प्लेट में निकालो फिर तेल तेल हो जाता है, फिर एक प्लेट और हो जाता है। चलो उस आलू और परवल को साइड में मैंने कर दिया कढ़ाई में। बाकी बीच में बचे हुए तेल में मैंने ये जो पिसा हुआ मसाला था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, टमाटर और उसके साथ ड्राई मसाले जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और होममेड मसाले, इन सारे मसालों को ऐड करके मैंने इसमें अच्छे से भूना है और अच्छे से अब कर देते हैं मिक्स। इसको मैंने मसाले डाल करके कम से कम 5 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद इसको आलू परवल में मिक्स किया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, आलू परवल आधे से ज़्यादा पक भी चुका था। मतलब इतना ज़्यादा मैंने देर तक इसको पकाया है मसाले को, ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए पानी डालते ही इसमें उबाल आने लगा, यानी खौल आने लगा। इतनी जल्दी पक गई हमारी सब्जी, बन करके तैयार हो। 15 से 20 मिनट में आपकी ये मसालेदार सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। टिम टिम ग्रेवी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है क्योंकि सब लोग चावल के साथ भी खाएंगे। वैसे भी अगर ज़्यादा सूखी बना दो ना तो सब लोग जूस मांगते हैं, और जूस वाली बनाओ तो सब इसमें आलू परवल मांगते हैं। परवल बच्चों को वैसे भी कम भाता है, लेकिन खा लेते हैं भैया। कोई चीज़ ऐसा नहीं कि मेरे घर में नहीं पसंद है तो उसको खाएंगे नहीं। जो बन रहा है सब लोग बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं, क्योंकि खाना ही है। नहीं खाओगे तो इसके अलावा मैंने कुछ बनाया ही नहीं, यही खाना है तो यही खाना है। तो उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियां बनाना शुरू कर दी और बच्चों को सबसे पहले खाना देते हैं। पद्देवरी का तो अभी पता नहीं, आज लेट हुआ, बिना खाए सिर्फ पानी पी के चाय पी करके चले गए हैं। जब उनका टाइम होगा लंच टाइम तो अपना आएंगे 2 के ढाई बीच में अपना खाएंगे। सबको खाना वाना खिला करके, किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके सबसे पहले स्लैब क्लीन किया और अपने लिए एक सेब काटा। देखिए बर्तन, किचन, स्लैब सब कुछ क्लीन है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे। इसी तरीके से क्लीन रहे ना सब कुछ तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मन में सुकून रहता है, शांति रहती है। ऐसे जब किचन में आओ ना तो ऐसे मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है। किसी भी काम करने के लिए या चाय बनाने के लिए आओ, किचन गंदा गंदा रहता है तो ऐसे होता है कि मतलब बहुत गंदा है। और ये शैम्पू और कंडीशनर मैंने मंगाया, इसका 1 बॉटल शैम्पू मैं यूज कर सकी हूँ। पहले मैं लोरियल का यूज करती थी, फिर बाद में मेरे बाल जब कटवा लिए तो मुझे बाल बढ़ाने के लिए मैंने सर्च किया तो ये मम्मा अर्थ का रोज़मेरी कंडीशनर मैंने मंगाया। पहली बार कंडीशनर मंगाए हैं रोज इसका। और शैम्पू तो 1 बॉटल हमारी ख़त्म हो चुकी थी। बेटा बोला मम्मी शैम्पू के साथ कंडीशनर भी मंगा लो, मैंने कहा ठीक है चलो। और आह भी था मतलब। और ये है हमारा शैम्पू और कंडीशनर मैंने साथ में लिया है। मम्मा अर्थ का रोज़मेरी और ऑयल भी मैं लगाती हूँ। तो शैम्पू, तेल, कंडीशनर एक ही मम्मा अर्थ का मैं आजकल लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, बालों में ग्रोथ हो रही है। ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद को अपने पैसे से मंगाया है। बस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए आज मतलब आया था तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते। सबसे ख़ास बात क्या है, ये रैपर मुझे मंगाना था, ऑर्डिन्यूरी का रैपर मंगाना था बच्चों के टिफ़िन के लिए, ये ख़त्म हो चुका था। उसके साथ साथ मैंने कहा चलो भाई अपना शैम्पू भी मंगा लेते हैं बार बार ऑर्डर करने से। और ये रोज़मेरी लीव्स भी मैंने मंगाई है बालों में लगाने के लिए। इसको पानी में उबाल करके स्प्रे अपने बालों पर करिए तो बहुत ही जल्दी आपके बालों में ग्रोथ होगी। जो भी होगा जैसा भी होगा, मैंने कहा जब जो मंगाया है बाद में बताने से अच्छा है कि मैं क्या लगाती हूँ पहले ही आप लोगों को बताती हूँ। तो रोज़मेरी का मैंने लीव्स मंगाया है और मम्मा अर्थ का रोज़मेरी शैम्पू मंगाया है, कंडीशनर, साथ में तेल। एक बार तेल और शैम्पू मंगाया था तो तेल तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, ठंड के मौसम में लगाती हूँ। गर्मी में तेल लगाओ ऐसे चिपचिपा रहता है, तेल लगाने का मन नहीं होता। तेल बेटी लगाती है ज़्यादातर और शैम्पू मैं ज़्यादा यूज करती हूँ। शैम्पू की बॉटल ख़त्म हो रखी थी, मैंने कहा चलो शैम्पू भी साथ में ऑर्डर कर देते हैं। और आज चाय वाय बिना पिए पानी ही पानी पिए हैं। सिर्फ एक सेब वही जो खाया था। उसके बाद जो है मैं टहले निकल गई। मैंने कहा चाय पीने का बहुत मन हो रहा था, क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा देखती हूँ लौट के चाय बनाती हूँ वॉक से आने के बाद।
जब बोलती है आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे। और बाग से आने के बाद बिटिया ने चाय बनाई मेरे लिए भी और अपने पापा के लिए। हम दोनों ने चाय पिया, उसके बाद आम पना बनाया था। अभी ये रात के बज रहे होंगे 9 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। आम पना और सबके लिए रोटी बनाई थी। मैंने कहा अपने लिए क्या ही बनाऊँ, चलो आम पना ही हम भी खा लेते हैं, बाद में दूध पी लेंगे, मन होगा तो, नहीं मन होगा तो ऐसे सो जाएंगे। उसके बाद लहसुन ख़त्म हो रखा था, जब भी सब्ज़ी बनाने जाओ लहसुन की ज़रूरत होती, तो मैंने कहा चलो भाई लहसुन भी छील के रख ही लेते हैं, अपना जब भी ज़रूरत होगी। छीला छिलाए रखा था, हमारा टाइम बच जाता है। उसके बाद ये छोटे मोटे मैंने लहसुन छीलना बंद करके सबसे पहले बर्तन धुलने की तैयारी और किचन साफ़ करने की तैयारी की, क्योंकि क्या होता है ना, पानी चला जाता है, जैसे ही 10 बजता पानी चला जाता है। पानी की बड़ी आजकल दिक्कत हो रही है। तो देखिए पानी एकदम धीरे धीरे हो चुका है, अब जाने ही वाला था। मैंने कहा चलो भाई बर्तन किचन साफ़ कर लेते हैं, वरना बच्चों का कल भी स्कूल रह ही जाएगा। आज तो हमारे बच्चे गए नहीं, पानी और किचन की साफ़ सफाई ना होने की वजह से। और उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे कद्दू निकाल लिया। मैंने कहा सब्जी भी रात को ही कट कर लेते हैं, सुबह कभी कभी ऐसी होती है नींद नहीं खुलती। नींद खुलने के बाद भी ऐसा होता है चलो थोड़ी देर बाद उठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर करते करते टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए थोड़ी बहुत तैयारी किए रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देर से भी थोड़ा सा उठ जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तैयारी हुई रहेगी। बच्चे 6 बजे स्कूल चले जाते हैं। हमारी कॉलोनी के सभी लोग कहती हैं हम लोग तो मतलब सो के उठे भी नहीं रहते तब आपके बच्चे चले जाते हैं, इतनी जल्दी स्कूल है। मैंने कहा बच्चों के स्कूल 7:30 से है, लेकिन वो 6:10 6:15 पे निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने तैयारी कर ली है। क्या कहते हैं, कद्दू मैंने सिर्फ कट किया है, आलू प्याज वगैरह ये सब मैंने सुबह कट कर लूँगी। और बेटे के लिए यहाँ पे मैं चना भिगो देती हूँ। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, दिखते तो नहीं हैं काम क्या है, लेकिन ये काम बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ पे चना भिगो दिया है। अभी मुझे चिया सीड्स और एक सीड्स और आया है। चिया सीड्स तो मैं खाती थी, जो लंबा लंबा है। एक में मैं बेटे के लिए भिगो रही हूँ, अपने लिए, एक में बेटी के लिए भिगो के अपना गई। चिया सीड बेटी आजकल खा रही है और एक नया ये सीड लंबा लंबा करके है, अरे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मैं आप लोगों को बताऊंगी, नाम याद आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे पद्देव जी के लिए मग में पानी भर के रख देती हूँ। तो ये सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये मतलब छोटे छोटे ही लगते हैं। सो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 10:10 हो रहे हैं और सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। कल की भी तैयारी मैंने कर ली है, सब्जी उब्जी कट कर लिया है, क्योंकि नींद खुलती नहीं और नींद का कोई भरोसा नहीं, कब आँख खुले कब नहीं। कम से कम थोड़ी बहुत तैयारी किए रहेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब जैसे देर हुआ 10-5 मिनट देर हुआ ना तो चलेगा, क्योंकि सुबह उठते ही तो आधे घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चों का स्कूल 6:10 पे 6:15 पे निकल जाते हैं, यानी आप मान लो 6 बजे का स्कूल है। 6 बजे का स्कूल है तो कभी कभी आँख 5 बजे खुल जाती है, कभी 5:30 बजे खुल जाती है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत तैयारी किए रहेंगे तो सही रहेगा। आज मैंने वॉक कितनी करी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज मेरा व्रत था और मैंने चीटिंग की है। आज 1 कप चाय मैंने पी ली है शाम में। आज मैंने 6 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा किया है, यानी 6.5 किलोमीटर किया है। 326 कैलोरी हमने बर्न की है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, बैक कैमरे से ही देखेगा। और बस सोने का टाइम है, मुझे बात करनी थी अपने नाती से, देखते हैं टाइम मिलेगा तो मैं बात करूंगी। अभी जाग रहा है कि सो रहा है, वैसे उससे बात करने का क्या ही मतलब, जब सो रहा होता है, जाग रहा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और व्रत है, पानी पियेंगे। अभी थोड़ा सा फेस धुल लिया है, फेस पे मैंने आजकल गुलाब जल लगाना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स दाने निकल आए थे, चेहरे की एकदम पूरी सी बैंड बन चुकी थी। लेकिन क्या है ना कि उमस और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हद से ज़्यादा, ना बारिश हो रही है ना हवा चल रहा है, अंदर से कमरा बंद हो जाता है तो पूरा एकदम से उमस होने लग जाती है। फिलहाल जैसे भी है मौसम की मार तो सहना ही सहना है हम सभी को। जिसके घर में एसी है तो उसका तो भाई बल्ले बल्ले है, जिसके घर में पंखे हैं उसको तो उमस और गर्मी झेलनी है चाहे जैसे भी करके। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। मैंने सोचा था चीटिंग नहीं करूँगी, पूरी ईमानदारी से व्रत करूँगी, लेकिन मैंने कई बार कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगी सब कुछ छोड़ने के लिए, एक नहीं छोड़ सकती, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ शेड्यूल आने में। और अभी भी कोई चीज़ की ना क्रेविंग होने लग जाती है, जैसे हम आदत हो जाती है खाने की तो क्रेविंग होने लग जाती है। तो वैसे ही हमारी कुछ आदत बन चुकी है, कुछ बिगड़ चुकी है, इसके लिए मतलब क्या ही बोलूँ। और धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक करने की। वॉक तो मैंने शुरू कर दी है, जिस दिन से मैं आई थी उसी दिन से वॉक करना शुरू कर दिया था।
और चलिए सबसे पहले 10:28 हो रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा आजकल मुझे रात हो जा रही काम करते करते। 6.5 किलोमीटर लगभग मैंने मार्क की है। 326 कैलोरी हमने आज बर्न की है शाम की वॉक में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करूँगी, मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।